नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लेखक कवि भवानी शंकर बटुआ। दोस्तों, आज मैं आपको एक खुशी का जो है कुछ नुस्खा देता हूँ, खुशी का फार्मूला बताता हूँ आपको। बहुत सिंपल, बहुत ही आरामदायक। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ये मानते हैं कि यार सब कुछ है, रोजगार भी है, आवश्यक पैसा भी है, बहुत पहचान भी है ना? फिर भी इंसान बहुत परेशान सा है। क्यों है पता नहीं। कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ज़रा ऐसी चीज़ों को लेके और बहुत इंसान जो है वो एक पैनिक रहता है। ये उन लोगों के लिए। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। आपको अगर ये लगता है कि मैं कहीं भी थोड़ा भी परेशान हूँ, फला आदमी मेरे को फला चीज़ कह दिया, मेरे रोज़गार मेरा जो है वो सेट नहीं हो पा रहा है, मुझे रोज़गार पसंद नहीं है, पता नहीं मेरे जीवन साथी से विचार नहीं मिलते हैं, या बच्चों से नहीं मिलते हैं अगर मैं बुजुर्ग हूँ, या फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कहीं भी कुछ मैच नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका आपको बताना चाहता हूँ। सिंपल ये है कि खुशी के लिए अपना सबसे पहले क्या करना होगा। बड़े जो महान जो दार्शनिक थे, संत थे, वो ये कहते थे कि हम क्या हैं ये जाने। मैं आपको नहीं कहूँगा कि हम क्या हैं ये जाने। उसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम क्या हैं। अगर मुझे इंसान को ये पता चल जाए कि हम क्या हैं, मैं क्या हूँ, तो निश्चित रूप से मैं वो सब नहीं कर रहा होगा जो मैं कर रहा हूँ। तो मैं इतने बड़ा सब्जेक्ट आपको नहीं दूँगा। केवल आपको ये मालूम करना है, जानना है कि मेरे विचार क्या हैं, मेरी रुचि क्या है। मेरे पूरे वीडियो अभी तक जो मैंने बोला और अभी आगे जो मैं बोलने वाला हूँ, उसके साथ केवल 2 लाइन पर आपको मिलने वाली है। मैं ये मालूम करूँ कि मेरे विचार क्या हैं, मेरी रुचि क्या है। अगर मुझे केवल इतना सा पता चल जाए तो मैं 90% परेशानियों से अपने आप को मुक्त कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे दोगले लोग या ड्यूल या झूठ बोलने वाले वो लोग मुझे पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोलूँ उन सब के अर्थ, अगर उनके अर्थ हों तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बड़ा परेशान सा हो जाता हूँ जब सामने वाला इस तरह से बोलता है। मैं उसको कुछ वापस जवाब उस चीज़ को लेकर नहीं दे पाता हूँ, कुछ झिझक कहीं कई रीज़न हो जाते हैं। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे अपने आप को मालूम करना होगा। अगर मुझे ऐसा लगता है तो मेरे जो सर्किल में जो लोग हैं वो अगर इस तरह के हैं तो मुझे उन लोगों से क्या करनी चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो प्रॉपर बोलता हूँ, मुझे शब्दों के अर्थ पता है, मुझे जो पसंद है वो तो क्या ना, मान लीजिए मुझे साफ कहना, सुखी साफ कहना और सत्य टाइप में कहना है, तो मुझे ऐसे ही लोगों के साथ में रहना होगा, उनको ढूंढना होगा, मिल जाएंगे। नहीं मिले तो क्या है, हम अकेले रह सकते हैं। सपोज करो कि मुझे जो है वो म्यूजिक सुनना पसंद है, पुराना म्यूजिक सुनना है, नया म्यूजिक सुनना है, स्पिरिचुअल सुनना है, तो मैं क्या करूँगा कि म्यूजिक जो है वो अपना म्यूजिक सुनूंगा। और मैं अपने कैसे लोगों के साथ में रहना चाहिए, मुझे जिनको उसी तरह के म्यूजिक पसंद है। तो क्या होगा, मुझे अगर पेड़ पौधे पसंद है तो मैं पेड़ पौधे में रुचि हूँ। मुझे अगर घूमना पसंद है तो मुझे क्या करना चाहिए, घूमने में आनंद लेना चाहिए। अब दिक्कत सारी क्या हो जाती है, हमारे जो विचार हैं उन विचारों के अनुसार पहले तो हमें एटलीस्ट तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे विचार क्या हैं। कुछ समय पहले मैं अपने मकान में मैंने आगे जो है एक गार्डन लगाया। मुझे पता नहीं था कि मुझे पौधे इतने पसंद है, मुझे जो है पशु पक्षी जानवर भी पसंद है, इतना पता नहीं था कि पौधे इतने पसंद है। तो क्या रहा कि अगर आप जब उस चीज़ रुचि की तरफ जाएंगे तो आपको अंदर से पता चलेगा कि आपकी रुचि क्या है। तो पहले तो ये जानिए कि आपकी रुचि क्या है, उन रुचि के अनुसार आप चलें और उन रुचि के अनुसार लोगों से आप मिलना जुलना चालू करें। इससे क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं कि उनसे जब आप रुचि के अनुसार चल रहे हैं, आपकी किसी से द्वंद्व भी नहीं होगा, किसी से कोई बातचीत भी उल्टी सीधी नहीं होगी, चाहे वो परिवार हो चाहे नागरिक हो। ठीक है, तो पहले तो अपने आप को सबसे पहले अपनी रुचियों को आप महसूस करें, मालूम करें अपने आप से बात करें, मेरी रुचि कहाँ पे चल रही है। बस मान लीजिए सपोज करो कि आपको बहुत बोलने की इच्छा है, बहुत बोलते हैं आप, बातूनी है,
अब आपको चुप रहने के लिए बोल दिया जाए कि साहब जो है बटोई जी आपको चुप रहना है, तो बटोई जी चुप नहीं रह सकते। तो बटोई जी को क्या करना चाहिए कि उस माहौल से अपने आप को क्या करना चाहिए, तो साइड लाइन कर लेना चाहिए, बोलने लग जा रहा है। लेकिन अगर आपको चुप रहने की है, आपको चुप रहना पसंद है, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, आपको अपने मन की खुशी के लिए, हृदय की खुशी के लिए, दिमाग बिल्कुल शांति के लिए आपको क्या करना होगा। मान लीजिए आपने कहा नमस्कार साहब कैसे हैं, अगर आप शादी में भी जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल इसी व्यवहार से आप लोगों से मिल सकते हैं। जरूरी नहीं अरे कैसे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे आपकी रियलिटी व्यवहार, रियलिटी आपका अंदर का स्वभाव क्या कहता है, आपको केवल सिंपल वे में उसी तरह से रहना है, तो आपको भी रहता है। लेकिन अगर आपका सपोज करें कि व्यवहार दूसरे तरह का है, तो आप उस तरह क्या रहा, हमारी रुचि क्या है, हमारा बोलना, खाना पीना, बोलना, ये सब पसंद है। अगर आपको ये सब का अगर आपको पता चल गया, तो आपको बहुत सारा आपको, क्योंकि हर इंसान के, मेरी लेखनी का एक पार्ट आपने अगर कभी सुना हो कहीं, हमारे हर इंसान के 5 नेगेटिव जोन हैं। उस नेगेटिव जोन पे मैं बात नहीं आऊँगा। तो नेगेटिव जोन में हमें क्या होता है कि वो नेगेटिव जोन कोई भी 5 होते हैं, 5 में से एक जोन आपके रिश्तेदारी का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, ऑफिस के साथी का हो सकता है, खास दोस्तों का हो सकता है। 4-5 जोनों में से आपको 4-5 जोन से ज़्यादा इंसान के नहीं होते हैं। और उन जोनों के अंदर क्या होता है, या तो पॉजिटिव जोन होते हैं, हमारे विचारों क्या होते हैं, नहीं हम विचार चल रहे होते हैं, ढो रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये जीवन, मानव जीवन है। मैं शुरू से ये चीज़ें नहीं बोल रहा, जैसे जैसे आदमी मेच्योर होता है, अपने आप को ढूंढता है, पहचानता है। आज मेरी 55 साल की एज होने को आई, मुझे महसूस हुआ कि वास्तव मुझे ठहराव पसंद है। सही बात पूछे तो मुझे जो है क्या बोलते हैं, अपने अनुसार रहना पसंद है। तो आपको क्या करना है कि अपनी सबसे पहले हम हमारे विचारों को समझें कि हम किस तरह के विचारों के अंदर हम लोग रहते हैं, तो उसी तरह का अपना सर्कल। अब हम बात करते हैं साहब, सपोज करें कि रोजगार की। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि अपना रोजगार जो है वो भी पसंद नहीं आता। कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको बिजनेस पसंद है, मजबूरी में नौकरी करते हैं, तो उनको अपनी व्यवस्थाओं की कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी व्यापार में आ जाए, क्योंकि वो नौकरी के लिए नहीं बने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी के लिए हैं, लेकिन उनको नौकरी में एग्जैक्टली उनको उस तरह का जो एटमोसफियर है वो, या वो जिस तरीके की उनकी नौकरी है, मान लीजिए कोई एडमिन का काम देख सकता है बहुत अच्छा। एडमिन वाले को अगर आप सेल्स में डालोगे तो नहीं करेंगे, सेल्स वाले को अगर आप एडमिन में डाल दोगे, क्योंकि उनके विचार क्या है, उस व्यक्ति के विचार क्या है। तो पहले अपने आप को, अगर आप जो भी जॉब कर रहे हैं वहाँ माहौल वगैरह सबको होना अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं, लेकिन हमारे विचारों को भी हम देखें कि मेरे जो विचार है वो क्या है। मेरे विचार अगर सेल्स के, तो मुझे सेल्स का काम करना चाहिए। मुझे अगर शिटिंग जो पसंद है तो शिटिंग का करना चाहिए। मुझे ट्रैवलिंग जो पसंद है तो मुझे ट्रैवलिंग का करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें भी हम हमारी खुद के एक सुकून के लिए जिसको बोलते हैं वो क्या रहा, पहला होता है अपना परिवार। तो परिवार के लिए अगर मान लीजिए कपल से अगर आपके प्रॉपर अपने जीवन साथी से अगर आपकी नहीं बन रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्वयं विचारों को समझें और एक दूसरे से खुल के आप बात करें और उनको आप एडजस्ट करें कि भाई ठीक है, मुझे यहाँ तक चीज़ एडजस्ट है, उसके अलावा मुझे चीज़ एडजस्ट नहीं है। तो उसके अनुसार आप अपने विचारों से बहुत अच्छी आपकी फीलिंग उनकी बन सकती है, अगर आप खुल के बात करते हैं अपने विचारों के। दूसरा होता है आपके 5 जोन जो मैंने बताया। एक रिलेशन जोन होता है, एक दोस्ती का जोन होता है, एक साथी, अपने साथी स्टाफ वगैरह के जोन होते हैं, ठीक है। इस तरह से करके आपके 5 जोन होते हैं। आपको उन जोन के अंदर बहुत बड़ी नेगेटिविटी से कई बार फेस होता है। लोग आपको, अगर आप थोड़ा फाइनेंशियल कमजोर हैं या जो कुछ भी है, तो आपको चाहिए जब लोग कह दें, आपको क्या करना होगा, उन जोन से आपको बाहर निकलना है। क्योंकि आप अकेले रह के भी बहुत खुश रह सकते हैं, जरूरी नहीं सैकड़ों हज़ारों की। तो क्या रहा, उसके बाद व्यापार की रहा। तो व्यापार के अंदर अपन को क्या है कि व्यापारी या रोजगार, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे रोजगार के अंदर हमें किस तरह का रोजगार पसंद है। अगर आप ये सिंपल इन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आप बहुत आरामदायक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको दोस्ती के ऊपर थोड़ा मैं बता देता हूँ। दोस्ती पर ये कहना चाहूँगा कि होता क्या है कि आज हम मिलते हैं कहते हैं नमस्कार साहब कैसे हैं, और अपन क्या कहते हैं, कहते हैं साहब, दूसरे को कहते हैं साहब वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, या फिर अब तो साहब हम जो है वो, अरे व्यवहार बनाना वगैरह अच्छी बात है, लेकिन आप उनको
90% आज क्या हो रहा है, हम पहचान वाले हैं, ना कि दोस्त। मित्र तो है ही नहीं। मित्र के लिए तो बहुत बड़ा एक बात होनी चाहिए, मेरी एक लेखनी का बात है, दोस्त वो जिसे आप कुछ कह पाए, दोस्त वो जिसे आप कुछ कह पाए, और मित्र वो जिसे आप सब कुछ कह पाए। तो मित्र तो मिलना इस समय बहुत मुश्किल हो रहा है, संभव नहीं लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्त भी जो है हम सबको दोस्त मान के चल रहे हैं। अब होता क्या है कि हम एक्चुअली पहचानते हैं हम दोस्त नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि वो दोस्ती की श्रेणी में आ जाते हैं, और उसके बाद में जो है जब हम पहचान वाले हैं, दोस्त है ही नहीं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को या धोखे मिलते हैं या व्यवहार का चीज़ मिलता है, कुछ भी चीज़ मिलती है तो हम दिल तोड़ लेते हैं, और जो है क्या बोलते हैं बहुत एक तनाव में से आ जाते हैं। अब छोटा सा नई जनरेशन को भी छोटा सा एक बता देता हूँ, नई जनरेशन को भी थोड़ा देखना चाहिए कि सुकून की तरफ वो भी जाए, अपने दोस्तों को थोड़ा पहचाने, वो भी पहचाने कि उनकी रुचि क्या है ना। ठीक है, वो पढ़ाई में अगर साथी कैसे हैं, मुझे किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पसंद है, तो करियर ओरिएंटेड, विजन ओरिएंटेड, जो में किस तरह से क्या है, अगर आप उनको थोड़ा महसूस करेंगे तो क्या होगा कि आपको उनके साथ अच्छे से दोस्ती करते हैं। सैकड़ों दोस्तों की ज़रूरत नहीं, हमें 2-3 अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त मिल जाए। तो बस सारी बातों का सार ये ही है, आपको क्या करना है, केवल अपने आप की रुचि को मालूम, केवल रुचि मालूम कर ले, मेरी रुचि क्या है, मुझे पसंद क्या है। अगर आपने केवल इतना सा मालूम कर लिया ना दोस्तों, सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी रुचि, अपने विचार, अपनी पसंद को पहचान लिया। तो मान के चलिए, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जीवन सुकून से जी सकते हैं, और आपको किसी का वो माइंड ही नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसे साइड किनारे करने लग जाएंगे, पूछो मत, और आपके पास जो बचेंगे बहुत अच्छी बात है, तो जो भूल जाएंगे ना उनको भी समझ में आ जाएगा, पछतावा होगा बहुत सारा। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिएगा, और कोशिश रहेगी इस तरह से आपको बहुत सारी लेखनी के साथ शिक्षाएँ भी आपको मिलती रहें, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस यही है, अपने आप को पहचान, मतलब अपनी पहचानों का पहचान, अपने बच्चे को पहचान और आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से कहता हूँ, आप ऐसा, और फिर जब आपको पता चल जाए कि आप क्या हैं, जब आपको मालूम चल जाए कि आप क्या हैं, उसके बाद में क्या है कि आपको जो है क्या करना होगा कि जब आपको मालूम चल जाए तो उसमें कुछ दिन आप चल के दो। एक साइंस का एक मेथड कहता है कि आपको 21 डेज तक अगर आप कुछ कर लेते हैं तो आपका एक आदत का पार्ट बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, जब आपकी रुचि, विचार सब कुछ आपको समझ में आ जाता है कि मैं एग्जैक्टली मैं किस तरह का व्यापार करना चाहता हूँ, किस तरह की नौकरी करना चाहता हूँ, कैसे लोगों के साथ मुझे पसंद है मिलना बैठना, है ना, वो बातों से पता चल जाता है। आप पहली मीटिंग, दूसरी, पांचवी मीटिंग में पता चल जाता है कि ये जो बनता है वो कैसे आपको जो है वो विचार है। तो आप उनको क्या है कि उसके बाद आप 21 दिन अगर इसको फॉलो कर लेंगे, है ना, और आप ये परवाह ना करें, आप थोड़ा खुल के, अगर आपको लगता है मुझे खुल के बोलना है तो आप सामने वाले को बोले, पैसा क्यों परेशान होना है ना। ठीक है, आपके पास और कोई काम नहीं है क्या इस तरह से नेगेटिविटी फैलाना। आपको लगता है खुल के बोलना है तो खुल के बोल सकते हो, आपसे धीरे धीरे आप किनारा करेंगे, लोग आपकी तरफ फिर वापस आएंगे आपके पास, है ना, वापस आपसे जुड़ना चाहेंगे, और आपको तो मैं कहता हूँ निश्चित रूप से बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर भटोई लेकर, धन्यवाद, थैंक यू।